प्रवर्त शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। श्रवण संघ के वर्तमान आचार्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। आत्मज्ञाता बने, धर्मदाता बने, खुद में आके खुदा और विधाता बने। साधु संतों का हमको समागम मिला, अब तो आत्म का कल्याण पल पल करे। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना। हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं, तन भी अपना नहीं कोई।
सहारा नहीं, कर्म जैसे करोगे वैसी डगर, समता भावों से जीवन सुहाना बने। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना। सपने सारे अधूरे ही रह जाएंगे, जाने कब दिन मेरे पूरे हो जाएंगे। जिंदगी का पल भर ठिकाना नहीं, चेत चेत रे चेतन क्यों भूल रहा। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सच्चा नमन। एक प्राचीन कथानक है। कहते हैं एक गांव में एक बहुत वृद्ध सन्यासी रुके हुए थे। जीवन के काफी बसंत उन्होंने देखे हुए हैं, चेहरे पे झुर्रियां हैं, उम्र लगभग 75 से ज़्यादा है। बहुत से लोग उनके पास निरंतर आवागमन करते थे। सत्संग का कार्यक्रम निरंतर चलता था और बहुत से लोग उनके पास आते और अपनी जिज्ञासा का भी समाधान करते थे। एक दिन की बात थी, सत्संग चल रहा था। सत्संग में बहुत से लोग बैठे थे, उसमें एक नौजवान भी बैठा हुआ था। सत्संग खत्म हुआ, नौजवान के मन में कुछ जिज्ञासाएं थी। उनके पास गया, उनके सामने बैठा, हाथ जोड़कर अपनी एक एक जिज्ञासाओं को शांत कर रहा है। कहते हैं एक दिन बीत गया, दूसरे दिन फिर आया, तीसरे दिन फिर आया, और कहते हैं कि ऐसे कई दिन आने के बाद एक दिन उस युवक ने कहा कि महाराज जी, कई दिन आपके पास से आ रहा हूं, बहुत सी बातों की जानकारी हो रही है और मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि मैं भी इस सन्यास के रास्ते पे चलूं। कहते हैं कई दिन बीत गए और सनातन परंपरा के अपेक्षा से सन्यास को ग्रहण करने की उसने भावना रखी। बुजुर्ग सन्यासी थे। कहते हैं कि उस युवक को समय आने के बाद उसे भी सन्यास दे दिया। अब वो घर परिवार से अलग हो गया, गेरुए वस्त्र पहना हुआ है, और कहते हैं कि समय आने के बाद धीरे धीरे गुरु ने कहा था कि कुछ दिनों के बाद इन वस्त्रों को भी त्यागना पड़ेगा और सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था को संभालने के लिए एक कॉपिन करके उसको उतना लगाना होगा। बस एक लंगोट के रूप में तुझे रखना पड़ेगा और बाकी सभी वस्त्रों का त्याग करना होगा। कहते हैं कि सन्यासी थे, अपने गुरु के पद चिन्हों पे चलते थे। उन्होंने गुरु की आज्ञा को वैसे ही शिरधारी किया। और कहते हैं कि समय निकलते निकलते एक दिन अब उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आपकी उम्र हो रही है, अब आप कुछ ऐसी मुझे एक हित शिक्षा दो जो अपने जीवन के अंतिम समय तक मैं क्या करूं, उसको मैं संभाल के रखूं और आचरण में लाऊं।
गुरु की उम्र हो रही है, 75 से 80 के आसपास पहुंच रही हैं, बुजुर्ग अवस्था हैं, लेकिन जीवन में बहुत अनुभव देखे हुए हैं। और अनुभवी लोगों की विशेषता ही यही होती है कि वो कब किस समय क्या शब्दों का उपयोग करेंगे, किस समय कितना उनको बोलना है, क्या कहना है, किस रूप में उनको क्या बात रखनी है, ये उनको बहुत जीवन में अनुभव से सीखी हुई रहती है। कहते हैं बुजुर्ग सन्यासी थे, नौजवान उनका युवक सन्यासी। उसने प्रार्थना की कि मुझे कोई ऐसी शिक्षा बता दीजिए, ऐसा कोई एक आधी बात बता दीजिए, ऐसा एक आधा सूत्र बता दीजिए, ऐसा एक आधा कोई मंत्र बता दीजिए जिसको जीवन के अंतिम समय तक मैं उसको क्या करूं, अपने जीवन को संभाल के रखूं, उसको आचरण में रखूं। कहते हैं कि उस बुजुर्ग सन्यासी ने देखा और कहा कि कल सुबह आना, मैं तुम्हें बताऊंगा। अगले दिन सुबह पहुंचे, नमस्कार किया, पास में बैठे और उस बुजुर्ग सन्यासी ने कहा कि उस युवा सन्यासी को कि अब शायद मेरी उम्र कितनी रहेगी मालूम नहीं, समय बीत रहा है, आने वाला कल मालूम नहीं मुझे कैसा तेरा रहेगा, लेकिन मैं तेरे लिए एक शिक्षा देता हूं कि जो मेरे जीवन का अगर अनुभव से निचोड़ निकाल के तुझे मैं एक शिक्षा देता हूं कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बस बिल्ली मत पालना। क्या बोला उन्होंने? सुनाई दे रहा है क्या? क्या बोला उन्होंने? बिल्ली मत पालना। बिल्ली समझ में आती ना? बिल्ली को मत पालना। अब युवा सन्यासी ने सुना, इतने दिन से सत्संग सुनता था, इतनी महान महान अच्छी अच्छी बातें सुनता था, इतने महीने बीत गए, मैं इनको इतने महान गुरु के रूप में स्थान देता था, मुझे लगा कुछ विशेष बातें बताएंगे, कुछ विशेष सूत्र बताएंगे, कुछ जीवन में कुछ मंत्र बताएंगे, कोई साधना का रास्ता बताएंगे। और मैंने पूछा कि मुझे जीवन के अंतिम क्षण तक जाने के लिए, जीवन अच्छा जीने के लिए कोई एक आधा ऐसा सूत्र बताओ जो मेरे जीवन को क्या कर दे, थोड़ा सा अच्छा बना दे। और क्या बता दे कि बिल्ली मत पालना। अब वो युवा सन्यासी वहां से उठ के तो निकल गया। अब आपको पता है लड़के नए नए होते हैं, चाहे वो साधु भी बन जाए तब भी दिमाग में तो वही रहता है, अपना युवापन थोड़ी जाता है। वो सोचने लगे कि सच है, 60, 65, 70 साल होने के बाद बुद्धि क्या हो जाती है? हाँ? बोलूंगा नहीं ऐसा। अब वो युवा लड़का था, वो सोचता तो यही है कि इन लोगों को क्या समझ में आता है, ये उम्र हो गई है, इनको समझ में तो आता नहीं है, उम्र का असर दिखाई दे रहा है, इस उम्र में तो बुद्धि चलती ही नहीं है, साटी नाटी हो जाती है। अब ये सब युवाओं को तो फिर दोष रहता है ना, दिमाग तो कम चलता है, शक्ति तो बहुत होती है, दिमाग कम चलता है। उसने पूछा तो सही गुरु से कि मुझे कोई मार्ग बताओ, और गुरु ने कहा कि बिल्ली मत पालना। चेला सोचता है कि लगता है उम्र भी बड़ी हो रही है, गुरु जी को ध्यान तो रहता नहीं है, क्या समझता होगा, ऐसे लगभग सब लोग समझते ज्यादा करके, है ना। लेकिन गुरु गुरु होता है, अनुभवी अनुभवी होते हैं, वृद्ध व्यक्ति वृद्ध होता है। जीवन के 50, 60, 70 साल उसने बिता करके जो अनुभव इकट्ठे किए रहते हैं, वो शायद किसी और दुनिया की किताब में नहीं मिलेंगे जो उसके अनुभव में आए हुए रहते हैं। कहाँ किस समय कितना बोलना, कहाँ किस समय क्या कार्य करना, क्या किस समय कितनी बातें किसके सामने कहना, ये सिर्फ वो व्यक्ति जानता है जिसने जीवन में इतने बसंत बिताए हुए रहते हैं। गुरु भी कुशल थे, उन्होंने एक शिक्षा दे दी, युवक चला गया। युवक के मन में आया कि लगता है कि गुरु जी की उम्र तो हो ही रही है। अब पूछा तो सही था मैंने, लेकिन कोई ढंग की जवाब तो दिया नहीं इन्होंने, दिमाग से वो बात हटा दी। और कहते समय बीता, गुरु का काल धर्म पूरा हो गया, शिष्य भी अपना विचरण करने लगा। उसके मन में आया कि चलो मैं भी जाकर के बड़ी साधना करूं। वो एक गुफा में चला गया, गुफा में चला गया, साधना कर रहा है। और कहते हैं कि एक दिन की बात है, जो उसने 2 लंगोट रखे थे, एक लंगोट को एक चूहा उसको काट लेके उसको खराब कर दिया। अब काटने से वो लंगोट खराब हो गया। और कहते हैं कि कभी कभी लोग आते थे, वो गांव में चला जाता था,
अपना उदर निर्वाह करने के लिए अपना गोचरी जो भी कुछ लगता उसे वो भिक्षा लेकर के आता और उसी जीवन चल जाता। एक दिन उसने अपने भक्त था, भक्त ने पूछा क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है आपका? बोले सब ठीक है, लेकिन एक दिक्कत बहुत होगी, साधना तो बढ़िया चल रही है, मन तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चूहे बहुत ज्यादा हो गए, पता नहीं कहां से चूहे इतने इकट्ठे हो गए, और उन चूहों की वजह से क्या हो रहा है, ये जो कपड़ा है मेरा, ये कपड़ा खराब कर रहा है बार बार। कोई बात नहीं, मैं नया लेके आ जाता हूं। अरे बात नया लाने की नहीं है, बात है कि ये बार बार चूहे आते हैं और उस लंगोट क्या करते हैं, काट लेते हैं और खराब कर जाते हैं। अगर तुम्हारे जैसे भगत मिले तो क्या करोगे, क्या सलाह दोगे? भगत भगत होते हैं, या तो कल्याण कर देते गुरु का, या तो कार्यक्रम कर देते हैं। महान भगत भी बहुत है दुनिया में, ऐसी ऐसी सलाहें देंगे, हाँ कोई बात नहीं रख लो महाराज, सब चलता है। अरे क्यों चलता है, चलाते क्यों है? एक ऐसे भगत था, उसने कहा कोई बात नहीं महाराज, चूहे ज्यादा है तो बिल्ली रख लो। वो मना करते गए, लेकिन दुनिया में आजकल गुरु की सबसे बड़ी कमजोरी कौन है पता है ना? गुरु की सबसे बड़ी कमजोरी होती है भगत। अगर भगत ने बोल दिया तो गुरु इधर से उधर हो जाते हैं। वैसे भगवान ने कहा उसकी नहीं सुनेंगे, भगत ने कहा तो जरूर सुनेंगे। भक्त ने कहा कि गुरुदेव आप है ना बिल्ली पाल लो एक। बोले यार बिल्ली को संभाल, अरे कोई बात नहीं हम बैठे ना, हम कर देंगे, चिंता ना करो। अब वो बोल के तो चल दिया, एक बिल्ली लेके आया, बिल्ली से समाधान तो हुआ, उस बिल्ली के डर से चूहे सारे भाग गए। लेकिन अब बिल्ली को खिलाए क्या, बिल्ली को खिलाए पिलाए क्या? अब बिल्ली के लिए खिलाने पिलाने के लिए दूध चाहिए। अब वो अपना खुद ही एक टाइम लेते थे, अब बिल्ली को दूध चाहिए। भक्तों को फिर बोला, भक्त कहते समस्या वहीं की वहीं है। क्या हुआ? बोले अब बिल्ली के लिए दूध लाए कहां से? बोले कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप एक गाय रख लो, क्योंकि गाय रहेगी कोई दिक्कत नहीं, आसपास चर लेगी, दूध आएगा, आप दूध निकाल के आप भी ले लेना और उसको दे देना, शुद्धता शुद्धता रहेगी। और अब गुरु भी पिघल गए, उसने बोला कि बात तो सही है, और कहते हैं कि गाय रख ली। अब दिक्कत ये होती है कि गाय किसी और के खेत में चली जाती कभी कभी। अब ध्यान में बैठे हैं लोग, शिकायतें कर रहे हैं, अब गाय को संभाले कौन? अब भक्त फिर ऑफिस, बोले महाराज सब ठीक ठाक तो है अब? बोले क्या ठीक है? बोले यार बाकी तो समस्या खत्म हो रही है, लेकिन ये गाय की समस्या खत्म नहीं हो रही है। क्यों, क्या हो गया? बोले गाय इधर उधर जाती हैं, परेशान करती हैं, ढूंढना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, और बहुत से ऐसे खेत वाले लोग हैं कि जो शिकायत करते हैं। बोले इसमें एक समाधान है। बोले क्या? बोले एक रास्ता है। रास्ता यह है कि गाय भी समझ जाएगी, सारा काम निपट जाएगा। बोले एक काम कर लो, आप शादी कर लो। नहीं, सन्यासी करते हैं, हिंदू परंपराओं में शादियां करते हैं। बोले आप शादी कर लो। अरे शादी छोड़ के तो यहां पे आया हूं। बोले मैं, अरे बोले इसमें कुछ बात नहीं ना, आप अपना ध्यान करना और वो अपना गायों को संभाल लेगी और अपना जीवन चलता रहेगा। बहुत से उसने उदाहरण दे दिए सारे के सारे कि कैसे कैसे उदाहरण होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे कैसे अनेक प्रकार की हिंदू परंपराओं में ऐसे ऐसे थे और सन्यासी थे, उनकी सेवा में रहते थे। सब उदाहरण दे देकर गुरु का मन नहीं था, उसने उसका मन बना दिया। कहते हैं कि सब कुछ हो गया, अब विवाह हो गया, तो विवाह होगा तो विवाह होने के बाद गाय भी संभल रही हैं, घर भी ठीक ठाक हो रहा है, अब कुत्ते बिल्ली वगैरह की समस्या भी खत्म हो चुकी है। कहते हैं कि एक दिन समय बीतता गया और बीतते बीतते कहते हैं कि उनको बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद कहते हैं एक दिन वो बैठा हुआ था, बैठे बैठे बच्चों का शोर बहुत हो रहा था, चारों तरफ किचकिच किचकिच हो रही थी, और एक दिन शांत बैठ के सोचते सोचते व्यक्ति सोचने लगा कि बोले कि क्या है सब झंझट। पत्नी की बात सोची, पत्नी से बच्चों की बातें सोची, बच्चों से दूध की बात गाय की सोची, गाय की बात सोचते सोचते वो किस पे आ गए? बिल्ली तक आ गया। गुरु ने क्या बताया था? बिल्ली मत पाल। कल क्या होने वाला है ये सिर्फ कौन जानता है? ये सिर्फ गुरु जानते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं
वो आने वाले कल में क्या हो सकता है, इसका एक छोटा सा संकेत वो करते हैं। गुरु ने कहा था बिल्ली मत पालना, मतलब समस्या कभी भी कहीं भी आ सकती है, लेकिन उसके दुष्परिणाम कितने बढ़ सकते हैं आगे, इसको जानने वाले सिर्फ ज्ञानी और ज्ञाता हो सकता है। वर्तमान में भी हमारे सबके गुरु कौन है? तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी भगवान हम सबके गुरु हैं। तीर्थंकर की वाणी हमारे गुरु की वाणी के समान है। और भगवान कहते हैं कि अगर आत्मा को थोड़ी देर के लिए भी स्थिरता चाहिए, इस संसार की अनेक प्रकार की इन होने वाली अनेक प्रकार के दुखों से थोड़ी मुक्ति भी चाहिए, तो उस आत्मा को मुक्ति के लिए चाहिए, उसको कहीं ना कहीं क्या चाहिए? मर्यादा में आना चाहिए। भगवान ने श्रावक धर्म और श्रमण धर्म, ये दो प्रकार के धर्मों के बारे में हमको संकेत किया था। श्रावक धर्म के विषय में चर्चा हमारी चल रही है। एक एक व्रत अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, एक एक सूत्र अपने आप में भगवान ने कही गई बातें हैं। जैसे गुरु ने कहा था कि बिल्ली मत पालना, वैसे भगवान ने कहा था कि अपने जीवन को अमर्यादित मत बनाना। और आप देखते हैं संसार में अमर्यादित जीवन के दुष्परिणाम जानते हैं। जीवन में अमर्यादा होती तो उसके क्या क्या परिणाम आते वो हम देख रहे हैं। बड़े से बड़े देश का किसी को राष्ट्रपति बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, कि बड़े से बड़े उद्योगपति बन जाओ, अरबों खरबों के मालिक बन जाओ, बड़े से बड़े पदों के सत्ता के ऊपर बैठ जाओ, लेकिन व्यक्ति की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। आज थोड़ा ग्रहण किया, कल ज्यादा की इच्छा पैदा होती है, उससे ज्यादा चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, और ये अंतहीन यात्रा जीव की चलती रहती है। इसलिए भगवान ने हम सबको एक संदेश दिया। कौन सा? अपरिग्रह व्रत के बारे में उन्होंने बताया था। कहीं ना कहीं स्वयं को मर्यादित कीजिए, अपने आप को मर्यादा में लाइए। जो जीव मर्यादा में आएगा, जो जीव मर्यादा में रहेगा, उस जीव को निरंतर सुख और शांति की मिल सकती है। नहीं तो क्या होगा मालूम है ना? आप कमरे में बैठे हैं, आपके बेटे वगैरह तो बिजनेस में लग गए हैं, पोते पोतियां भी अपनी शादियां हो चुकी हैं, घर के सारे परिवार के बच्चे अपने अपने काम में लग चुके हैं, और उस कमरे में कौन बैठा हुआ है? उस बेडरूम में कौन बैठा हुआ है? अकेले बैठे हुए, आंखें बंद हैं। पूरे पूरे घंटे बीत जाते हैं, 5-5, 6-6 घंटे बीत जाते हैं, कोई पूछने वाला मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सबकी दुनिया अपनी अपनी चलती रहती है। कोई किसी में है, कोई किसी में है। बेटा बड़ा हो चुका है, वो अपने बिजनेस में लगा है, पोते पोतियां पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते जॉब में लग गए, जॉब से चले गए। अब तुम अपने घर में वापस वहीं के वहीं अकेले बैठे हुए हो, और तब तुम्हें याद आता है कि मुझे बचपन में कहा था कि तू व्रत को ग्रहण कर ले, और आज तक मैं व्रत को ग्रहण नहीं किया। क्या स्थिति बनती जीव की। आज भी समय है हाथ में, अभी भी अपने हाथ में मौके हैं। ऐसा ना हो जीवन के अंतिम क्षण में हो आप परेशान हो रहे हैं, मैंने 40, 50, 70 साल इतनी मेहनत की, इतना पैसा इकट्ठा किया, इतना धन इकट्ठा किया, अपने लिए खर्चा नहीं किया, परिवार के लिए इतना करता रहा, वो परिवार का एक व्यक्ति मेरे पास बैठने के लिए तैयार नहीं। आज संसार का ये सत्यता है कि हर व्यक्ति अपने अपने किसी और उद्देश्य से जीवन जी रहा है। हमें लगता है कि बच्चा मेरा है, लेकिन बच्चा तुम्हारा नहीं है। वो अपने जीवन की उदर निर्वाह करने के लिए, अपनी जीवन की इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसका बेटा उससे आगे बढ़ रहा है। तो आप देखिए परिवार किस तरीके से आगे आगे जा रहा है, और हम कहां खड़े हैं। ये वास्तविकता है, ये सत्यता है। आज अगर आपने कुछ ठीक से निर्णय ले लिए, तो कम से कम जीवन के अंतिम क्षण में अगर आप आंखें बंद करके जाना चाहोगे, तो कम से कम बहुत ज्यादा मलाल तो मन में नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा इच्छाएं तो मन में नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं आपका जो त्याग है, आपकी जो मर्यादा है, वो मर्यादाएं आपके जीवन को कहीं ना कहीं स्वयं को तैयार करती है कि अब मेरा समय आने वाला है, मुझे मेरी तैयारी करनी है। इन सब बातों को समझने और जानने के लिए एक छोटे सा मंत्र है। मंत्र समझ में आता है ना? मंत्र बता दूं? करोगे? हाँ, करोगे? वैसे ही बहुत मंत्र करते हैं ना। एक मंत्र बताता हूं मैं।
रोज प्रातःकाल उठने के बाद प्रार्थना करना, हे भगवान, वो दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं अपने आरंभ परिग्रह को मैं कम करूंगा और श्रावक के व्रतों को ग्रहण करूंगा। पहली प्रार्थना कौन सी करोगे? वो दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं अपने इस आरंभ परिग्रह को जो मैंने इकट्ठा किया है उसको मैं कम करके मर्यादित करके श्रावक व्रतों को ग्रहण करूंगा। दूसरी प्रार्थना करना, वो दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं इस आरंभ परिग्रह को जो मैंने इकट्ठा कर रहा था, जो चला रहा था, उसको भी मैं क्या करूंगा और मर्यादित करके मैं पंच महाव्रतधारी श्रमण बनूंगा। ऐसी भावना भाना। भावना भाने में घाटा तो नहीं है? ऐसे विचार मन में आते क्या? आते कभी? इतने वर्ष बीत गए हैं लेकिन आप लोग अभी भी मन के अंदर वो चीजें सोचते हैं जो परिवार की, घर की, व्यापार की चीजों की हैं, लेकिन कभी मन में ये भाव नहीं आते कि वो दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं इन समस्त चीजों को छोड़ करके, इन आरंभ परिग्रहों को छोड़ करके मैं पंच महाव्रतधारी श्रमण बनूंगा। भगवान कहते हैं ये दूसरी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और तीसरी प्रार्थना है, वो दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं इन समस्त चीजों को छोड़ करके संतारा अंगीकार करूंगा। ध्यान में आ रही बात? इसी को ही क्या कहते हैं? जैन दर्शन में 3 मनोरथ कहते हैं। मनोरथ का अर्थ होता है कि मन की इच्छाएं, दुनिया में इच्छाएं तो आपने बहुत की, बचपन से लेकर अभी तक, जब माँ की गोद में आए तब से लेकर इच्छाएं चल रही हैं और इच्छाएं तो खत्म हो ही नहीं रही हैं। एक छोटे बच्चे की इच्छा थी कि माँ मुझे अपने गोद में ले लेके घूमे, बस इससे ज्यादा कोई इच्छा नहीं थी। भूख लगे तो दूध पिला दे, इससे ज्यादा कोई विशेष इच्छा नहीं थी। वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, खिलौने की इच्छा होती है, और बड़ा होता है तो बाहर घूमने की इच्छा होती है, और बड़ा होता है तो पढ़ लिखने की इच्छा होती है, और बड़ा होता है तो जॉब के साथ में जाता है, धंधा पानी करता है, पैसे इकट्ठा करता है, घर बनाता है, व्यापार इकट्ठा करता है। इच्छाएं लगातार बढ़ती जा रही है आपकी, लेकिन कभी मन के अंदर ये भाव आपने नहीं आने दिया कि ये प्रार्थना करो कि वो दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं इस समस्त आरंभ परिग्रह को मर्यादित करके श्रावक व्रत को धारण करूंगा। ये पहला मनोरथ भगवान कहते हैं, ये समवायांग सूत्र में आता है कि ये वो मेरा दिन धन्य होगा। इन 3 मनोरथों का रोज प्रार्थना करनी चाहिए। आए हुए सभी लोग हैं, बहुत से भाई बहन करते हैं लेकिन बहुत से नहीं करते, तो उनसे मेरा जरूर कहना है कि आप 3 मनोरथ का चिंतन रोज प्रातःकाल कीजिए कि वो दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं इस समस्त आरंभ परिग्रह को क्या करूंगा, मर्यादित करके श्रावक व्रत को अंगीकार करूंगा। आप भावना तो भाई है, मन में विचार तो लाई है, मन में विचार आता ही नहीं है तो भावना पूरी होगी कैसे? और दूसरी भावना कौन सी भावना? कि वो दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं इस समस्त वस्तु चीजों को छोड़ करके श्रमण जीवन को अंगीकार करूंगा। और तीसरी, वो दिन धन्य होगा जब मेरा आयुष्य कर्म पूरा हो जाए, अंतिम समय में मैं सल्लेखना संथारा अंगीकार करके संसार की समस्त चीजों को छोड़ करके मैं संथारा अंगीकार करूंगा। जब तक आपके अंतर में ये भावना ही नहीं आएगी तब तक योग कैसे प्राप्त होंगे? आपको योग मिलेंगे कैसे? और भावना भाओगे तब भावना फलीभूत होगी। इसलिए भगवान ने कहा है कि श्रावक के लिए और श्रमणों के लिए, तीनों के लिए, दोनों के लिए 3-3 मनोरथ के बारे में कहा है। तो इन 3 मनोरथों को रोज आपके क्या करना, चिंतन करना। जो श्रावक जीवन में जीना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, साधना में बढ़ना चाहते, साधना में विकास करना चाहते, ये 3 मनोरथ आपके जीवन को उस उच्चतम शिखर पे लेके जा सकते हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इन बातों को अगर थोड़ा अनुभव में लाओगे, प्रयोग में करोगे तो निश्चित आनंद आएगा। आज इतना ही। ओम शांति।
तुम तरण तारण दुख निवारण भौतिक जीव आराधनम श्रीनाविनंदन जगत वंदन ऋषभदेव जिनेश्वरम जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकम ध्यान रूपनुपम नमो सिद्ध निरंजनम तुम मुक्तिदाता कर्म घाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम महावीर जिनेश्वरम महावीर जिनेश्वरम। चातुर्मास कल्प के बीच में आप सभी सज्जन प्रभु परमात्मा की वाणी का, उनके संदेश का लाभ ले रहे हैं। और प्रभु परमात्मा ने मार्गानुसारी के बोलों में गुणों का वर्णन करते हुए बहुत सी बात बतलाया और अपने आचरण से, अपने उपदेश से, अपने जीवनचर्या से भी दुनिया को बतलाया कि मनुष्य योग्य से योग्य हो, लेकिन आग्रही और कटु आग्रही नहीं होना चाहिए। उसके जीवन के अंदर लचीलापन होना चाहिए। सबको सुनने की शक्ति उसके जीवन के अंदर रहनी चाहिए। दूसरे के भावों को भी समझने की प्रवृत्ति हम जीवन के अंदर रखें तो आध्यात्म जीवन में मार्गानुसारी श्रावक श्राविकाएं आगे से आगे बढ़ सकती हैं और अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप होता है, ऐसा प्रभु परमात्मा फरमाते हैं। शास्त्रों में जगह जगह वर्णन आता है। तो जैसे भगवान महावीर स्वामी से अगर कोई प्रश्न करता है, अगर उनसे सवाल करता है कि लोग धर्म करते हैं, ये धर्म करना सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, तो प्रभु परमात्मा उसको अच्छा भी नहीं कहते, बुरा भी नहीं कहते, वो अपेक्षा से बोलते हैं। अगर कोई धर्म करता है, उसमें अगर अहिंसा है तो ठीक है, दया करुणा है तो ठीक है, संयम की प्रवृत्ति है तो ठीक है, लेकिन धर्म तो कर रहा, लेकिन अहिंसा संयम तप नहीं है तो गलत है। तो उन्होंने ऐसा एक लचीला और हर आदमी उसको समझ सके इस तरह का संदेश दिया। उन्होंने कभी विशेष प्रकार का कोई आग्रह नहीं किया। शेर साहूकार आते थे, बड़े बड़े उद्योगपति आते थे, राजा महाराजा आते थे, अधिकारी आते थे, उनकी वाणी को सुनते थे और जो उपदेश देते थे तो कोई कहता ये काम तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन इसमें से इतना पचखान मैं करना चाहता हूँ। तो प्रभु परमात्मा का यही संदेश रहता था, आहा सोम देवानुकूल, तुम जितना कर सकते हो, जितना तुम्हारे को समझ में आता है, जितना पाल सकते हो, उतना तुम अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कर लो।
उन्होंने कभी किसी को बड़ा भारी आग्रह वगैरह नहीं किया, अनाग्रही जीवन को उन्होंने जिया। और अपने संदेश में भी यही बतलाया, आग्रह करते रहने से अनेक प्रकार का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, इसलिए आग्रही प्रवृत्ति को छोड़ करके इंसान को चलना चाहिए। कि मार्गानुसारी के बोलों के अंदर ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवनचर्या में, जीवन को जीने में बड़ा सहयोग करने वाले हैं। क्योंकि ये सब बोलते रहना या पढ़ते रहना, स्वाध्याय करते रहना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि जीवन के ट्रेंड बदलते रहते हैं, जीवन को जीने की पद्धति बदलती रहती है, समय समय के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, पहले जैसे गोपालन का चलता था, पशुपालन का चलता था, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है डॉग लवर, माने कुत्ते को प्रेम करने वाले लोग, कुत्ता पालने वाले लोग, कुत्ता प्रेमी। और जैसे घूमते हैं, जाते हैं, कहीं करते हैं तो उनको डॉग लवर बोला जाता है, जो उसके साथ घूमते रहते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको पालते हैं। ये संस्कृति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी गली में जाते हैं, किसी भी इलाके के अंदर जाते हैं, तो चारों तरफ हर गली मोहल्ले के अंदर लावारिस कुत्तों का एक अंबार क्या करता रहता है। और लावारिस कुत्तों के कारण बहुत से नुकसान भी क्या करते हैं होते हैं। रोज़ अखबार में आता है, वहाँ उसने काट दिया, वहाँ पर ऐसा हुआ, उसको ऐसी बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी हो गई, कोई पागल कुत्ते ने काट लिया। इस तरह की बातें और इस तरह के समाचार क्या करते हैं, छपते रहते हैं। तो हम सोचते हैं ये जो लावारिस कुत्ते इतने हैं, इनका कारण क्या है, इनकी जिम्मेवारी क्या है, किनकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर थोड़ा सा सोचें, विचार करें, तो जो लोग डॉग लवर हैं, कुत्तों को पालने की आदत वाले हैं, या उसका बड़ा शौक रखते हैं कि मैं कुत्ता पालूं, उनकी वजह से ये सारी लावारिस ये जो कुत्तों की समस्या क्या करती है, बढ़ती रहती है। अगर आदमी ऐसा है, कोई बच्चे हैं, नौजवान हैं, स्त्री पुरुष हैं, वो सोचते हैं हमने कुत्ता पालना है, तो देखेंगे वे कुत्ता खरीद के लाना है, कहाँ से लाना है। ऐसा करने वाले लोग महंगे से महंगा कुत्ता लाते हैं, हजारों में नहीं लाखों में खर्च करके लाते हैं। 1-1 लाख रुपया खर्च करके, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया खर्च करके वो सोचते हैं कौन से कुत्ते की नस्ल लेना, कौन सा कुत्ता लेना, कौन सा बढ़िया रहेगा। वो देखते देखते वो इतने महंगे कुत्ते क्या करते हैं, खरीदते हैं। और आजकल जो बड़ी सोसाइटी है, जो आधुनिक सोसाइटी है, स्मार्ट सोसाइटी है, वहाँ पर कुत्ता लवर होना एक बहुत बड़ा शान समझा जाता है। इसलिए बड़े से बड़े लोग कुत्ते को लेकर के शाम को घूमते हैं, सुबह घूमते हैं, तो ऐसा लगता है कोई राजा महाराजा चल रहा है। और उसकी सुरक्षा के लिए लंबी लट्ठी लेकर के हाँ हू करते हुए चलते हैं। और उसको पालने में, उसको इंजेक्शन 50-50 हज़ार रुपया के, 60-60 हज़ार रुपया के इंजेक्शन उन कुत्तों को लगाया जाता है। कोई बीमारी न हो उसके लिए तरह तरह के इंजेक्शन उनको लगाते हैं। जरा सी कोई बात हो गई तो सीधा, जैसे माँ बाप को तो लेके नहीं जाएंगे, भाई बहन को लेके नहीं जाएंगे, कुत्ते को लेकर के हॉस्पिटल क्या कर जाते हैं, पहुँच जाते हैं इलाज करवाने के लिए। और उन कुत्तों का देखभाल कितना करना पड़ता है। लोग तो उनके लिए अलग से नौकर रख लेते हैं कि भाई कुत्ता है, 2 कुत्ते हैं, इनको संभालना है, टाइम पर भोजन देना है, टाइम पर इनको दवाई देनी है,
और किस समय इनको नहलाना है, किस समय धोना है, उन सब के लिए वो सारा हिसाब लगाओ। डग लवर एक कुत्ते के लिए लाखों रुपया खर्च करता, लाखों रुपया खर्च करता। अगर आदमी थोड़ा सा सोच ले, विचार कर ले, जो एक आदमी एक कुत्ते के लिए इतना खर्च करता है, अगर अपने गली मोहल्ले के कुत्तों का थोड़ा सा ध्यान रखे, ध्यान, क्योंकि जहाँ आबादी बढ़ती है तो वहाँ पर समस्या बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है तो समस्या बढ़ती है ना। ऐसे कुत्तों की संख्या बढ़ती है, तो इसलिए आजकल बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, टीकाकरण वगैरह हो जाता है, नसबंदी हो जाती है। एक बार कुत्ते की नसबंदी हो जाती है तो आगे बच्चे क्या करते, होते नहीं है। अगर आदमी अपने कुत्ते के लिए इतना जो है काम करता है, क्योंकि गली मोहल्ले के अंदर हर आदमी डग लवर तो होता नहीं, हर आदमी के अंदर ऐसी ताकत तो होती नहीं कुत्ते को पालन कर लेकर के आए, उसके लिए नौकर रखे। गली मोहल्ले में, नगर में 1, 2, 4 ही जो में ऐसे क्या करते हैं, रहते हैं। अगर वो लोग उसकी बजाय अपने गली मोहल्ले के उन कुत्तों का ध्यान रखे, उनको इंजेक्शन लगवा दे, बीमारी न होने का इंजेक्शन लगवा दे, उनकी नसबंदी का इंजेक्शन अगर लगवा दे, तो कुत्तों की जो बढ़ती समस्या है ना, वो खत्म हो जाएगी और वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। जब स्वास्थ्य कुत्ता होगा तो सुंदर भी दिखेगा। कोई गली मोहल्ले के कुत्ते बहुत खराब थोड़ी होते हैं, और बेचारे को खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, रहने को नहीं मिलता, दवाई नहीं मिलती, बूटी नहीं मिलती, परेशान होते हैं, तब जाकर के परेशान हो जाते हैं। अब एक एक कुतिया के कहीं कहीं बच्चे हो जाते हैं, वो बेचारे पाले कहाँ से, और वे कोई देता नहीं, तो फिर वो मरियल कुत्ते क्या करते हैं, घूमते हैं। तो लोग फिर जो है दुत्कारते रहते हैं, कुत्तों ने नाश कर दिया, कुत्तों ने नाश कर दिया। अरे भाई, कुत्तों ने नाश नहीं कर दिया, ये तो प्रकृति ने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से व्यवस्था बनाई हुई है। चलो आदमी सुरक्षित रहे, उसके लिए रक्षा के लिए ये प्रकृति ने कुत्तों को बनाया हुआ है। भाई तुम्हारे घर बाहर कुत्ता माहौल वगैरह उसका जो है, लेकिन उनका भी तो ध्यान रखना है ना। अगर उनकी आबादी घटती है, अगर वो लोग स्वस्थ रहते हैं, अगर उनको खाने पीने को मिल जाता है, एक डग लवर 15-20 कुत्तों का, 25-30 कुत्तों का बड़े आराम से उसका पालन पोषण सब कुछ कर सकता है, अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है, अगर वो गली मोहल्ले के कुत्तों का भी क्या करे, ध्यान रखिए। और अंदर वाला कुत्ता तो बचाए या ना बचाए, बाहर गरीबा मोहल्ले के कुत्ते जरूर उसको क्या करते हैं, सुरक्षा भी देते हैं, उसके मकान की भी सुरक्षा देते हैं, उसके जीवन की भी सुरक्षा देते हैं, उनके बच्चों की भी सुरक्षा कर लेते हैं। इनको भी अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, प्रेम दिया जाता है, तो कुत्ते, वो तो एक रोटी उनको मिल जाती है, जरा सा उनको थोड़ा सा प्रेम मिल जाता है, तो अगले के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं। और उनकी ब्रीड खोजने के लिए तुम्हारे को इतना घूमने की क्या जरूरत है, मुफ्त में मिलते हैं तो लाखों खर्च करने की क्या जरूरत है। और लोगों का दिमाग है, वो कहते हैं हम तो डग लवर हैं। अब डग लवर होने के लिए वो दुनिया भर का खर्च करते हैं, डग लवर होने के लिए दुनिया भर के पापड़ बेलते हैं, और उनके भोजन के लिए पता नहीं कि नहीं हिंसक चीज़ों को लेकर के आते हैं, मांसाहारी चीज़ों को लेकर के आते हैं। जबकि गले मोहल्ले के कुत्ते को रोटी दे दो, बस उससे हो गया। चावल दे दो, रोटी दे दो, हमारे खाने पीने का चीज़ है उसमें से थोड़ा सा दे दो, उससे ही उनकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं, जो कोई भी समस्या हो ना, किसी की तरफ देखो तो कहीं ना कहीं मनुष्य ही सारा पैदा करता है समस्या। सारी मुसीबतों का जड़ मनुष्य ही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या पैदा कर लेता है। तो जितने भी ये जो घर के अंदर विशेष रूप से कुत्ता पालने वाले लोग हैं, ये लोगों की ट्रेड अगर थोड़ा सा बदल जाए कि हमने गली मोहल्ले के कुत्तों का ध्यान रखना है, तो इन कुत्तों की कोई परेशानी मनुष्य को नहीं होगी, बल्कि वो हमारे सबसे अच्छे सुरक्षा करने वाले, सबसे अच्छे मित्र सिद्ध होंगे।
अब इनको मिलता नहीं, खाने को मिलता नहीं, भूखे मरते रहते हैं, बुरा हाल रहता है, इलाज उनका होता नहीं, कोई दवाई बूटी उनको मिलती नहीं, कोई ध्यान रखने वाला है नहीं, उनकी आबादी इतनी बढ़ जाती है तो फिर वो कोई पागल हो जाता है, कोई कैसा हो जाता है, कोई चिढ़ जाता है, कोई गुस्सेल हो जाता है, फिर किसी को काटने लग जाता है, फिर सोचते हैं इन सारे कुत्तों को ले जा करके ख़त्म करो, मारो, ये करो, वो करो, कितनी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो समस्याओं का समाधान भी मनुष्य कर सकता है और समस्याएं भी मनुष्य ही पैदा करता है। और ये समय समय पर कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं, वो तत्कालीन जैसा समय है उस समय के अनुसार जो हम थोड़ा सा सोचते हैं, विवेक से सोचते हैं, विचार से सोचते हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोगी कैसे हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसक कैसे हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा औरों को काम कैसे आ सकते हैं, अपने साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा सोच लें तो बहुत सी समस्याओं का बड़े आराम से समाधान निकल सकता है। और जितने भी लावारिस कुत्ते हैं उन सब का कल्याण भी हो सकता है अगर इस सोच को इंसान क्या करे, बदले। लेकिन सोच को बदलना थोड़ा मुश्किल का काम रहता है। तो कभी मानवीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं, कभी पारिवारिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, कभी सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, कभी क्रोध, मान, माया, लोभ, ईगो से संबंधित समस्याएं पैदा हो जाती हैं, कभी जीद से, आग्रह से समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए महापुरुषों को याद किया जाता है, महापुरुषों का स्मरण किया जाता है। कोई बहाना बना करके कभी भी उनसे जुड़ा हुआ कोई धुन हो तो उसको हम याद करके उन महापुरुषों को याद करते हैं, जिससे उनके जीवन से, उनकी चर्या से, उनके उपदेश से, उनके संदेश से हम कम से कम अपने जीवन को थोड़ा बहुत क्या कर सकें, संवार सकें, हमारे को कोई अच्छा रास्ता मिले, अच्छा मार्ग मिले। तो ऐसे प्रसंग आते हैं चतुर्मास कल्प के अंदर, तो आप लोग उन महोत्सवों को मनाते हैं, बड़े प्रेम से मनाते हैं। ऐसा ही कार्यक्रम आगे आ रहा है। 1982 में 23 अगस्त को पंचमी के दिन, रविवार के दिन, आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने आराध्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब को प्रवर्तक पद की उन्होंने घोषणा की। प्रवर्तक पद की उन्होंने घोषणा की, उत्तर भारत के प्रवर्तक उन्होंने बनाया। पहले कई बार वो कोशिश करते रहे, शांति में तुम्हारे नाम की घोषणा करता हूँ, तो गुरु महाराज साफ मना कर देते कि गुरुदेव जो सेवा हो, जो संघ की सेवा हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, जो भी आदेश देंगे तो हम करते ही हैं शुरू से ही, लेकिन मैं इन चीज़ों से बिल्कुल अलग रहना चाहता हूँ, मेरी अपनी साधना चल रही है, इसलिए मेरे नाम की कोई घोषणा वगैरह क्या करना। तो ऐसा कई बार ऐसा हुआ, लेकिन गुरु महाराज साफ साफ मना कर देते थे। और अब की बार 1982 में उन्होंने गुरु महाराज की सलाह लिए बगैर, यहाँ किसी को कोई पता नहीं, किसी को जानकारी नहीं, गुरु महाराज को जानकारी नहीं, उन्होंने अहमदनगर के अंदर घोषणा कर दिया कि मेरठ में विराजमान श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, उनको मैं उत्तर भारत का प्रवर्तक क्या करता हूँ, घोषित करता हूँ। तो सारे उत्तर भारत के अंदर बड़े हर्ष की लहर दौड़ी। और आराध्य गुरुदेव को तो बाद में आकर के पता लगा, हमारा चतुर्मास अमीनगर के सराय में था, जिस समय गुरु जी को पता लगा ऐसा हुआ, तो गुरु महाराज को सूचना की, गुरु महाराज ऐसा हुआ क्या? उन्होंने कहा मेरे पास तो अभी कोई सूचना नहीं आई। तो ऐसे उन्होंने 23 अगस्त को जो घोषणा की थी, उस दिन पंचमी थी और रविवार का दिवस था, और 23 अगस्त परसों ही आ रहा, आज 20 हो गए, आज 20 अगस्त हो गए ना, 21, 22, 23 अगस्त। 23 अगस्त को आराध्य गुरुदेव का पदारोहण दिवस या उनका प्रवर्तक पद की जो घोषणा की गई थी, वो पुण्य दिवस है, वो भद्रिक दिवस है, जिससे पूरे उत्तर भारत को एक बहुत अच्छा मौका मिला। और बहुत वर्षों के बाद आराध्य गुरुदेव के सान्निध्य में यहाँ पर संतों का सम्मेलन हुआ, मुनि सम्मेलन हुआ। बड़ी संख्या में साधु यहाँ पर पहुँचे, बड़ी संख्या में साधुयाँ पहुँची,
और यहाँ पर 5-6 दिन का सम्मेलन यहाँ पर संपन्न हुआ। इस हॉल के अंदर वो संपन्न, बड़े अच्छे कार्यक्रम उस समय हुए, बहुत अच्छे अच्छे प्रस्ताव पास किए गए, बहुत सी समस्याओं का समाधान निकाला गया, बहुत से प्रश्न उत्तर हुए और बहुत सी चीज़ों के लिए मार्गदर्शन की बात हुई। तो आपस के अंदर 3-3 घंटे का यहाँ पर वो कार्यक्रम दो टाइम का यहाँ पर चलता था, दोपहर का और शाम को रात का भी। तो इस तरह से यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन हुआ, आराध्य गुरुदेव ने संपन्न किया। तो 23 तारीख उनके जो है पद घोषणा का वो जो दिवस है और 24 तारीख को पंचमी पड़ रही है। तो पंचमी पड़ रही 24 को, तो तिथि के अनुसार पंचमी हुआ था, इसलिए 24 तारीख को भी गुरुदेव के स्मरण का दिवस है। और उस समय रविवार था, तो 5 तारीख को रविवार आ रहा है, मैंने 25 तारीख को, तो 23 तारीख को भी गुरुदेव से संबंधित दिवस हो गया, 24 तारीख को भी गुरुदेव से संबंधित दिवस हो गया और 25 तारीख को भी गुरुदेव से संबंधित दिवस हो गया। तो हम हर साल मनाते ही हैं, हमारे सभी संत मनाते ही हैं। तो ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम आराध्य गुरुदेव के स्मरण के अंदर यहाँ पर करेंगे। और फिर वो यदुकुल के अंदर उनका जन्म हुआ था, यादव परिवार में। यादव परिवार का मतलब यदुकुल, यादव परिवार जो कृष्ण का परिवार है, भगवान नेमिनाथ भगवान का जो है वो परंपरा है, वो यादव यदुवंश कहलाता है, यादव कुल कहलाता है। वहाँ यादव कुल के अंदर जन्म लिया था, यादव वंशी थे, यदुवंशी थे आराध्य गुरुदेव। तो यदुवंशी का सबसे बड़ा राजा श्री कृष्ण, यदुवंशी का सबसे बड़ा सम्राट कौन हुआ? श्री कृष्ण महाराज। और श्री कृष्ण महाराज की जन्म जयंती 26 तारीख को आ रही है, ऑटोमेटिक उसी परंपरा में गुरुदेव का जन्म हुआ है। इसलिए 4 दिन क्या कर जाते हैं, हो जाते हैं। 23 तारीख के हिसाब से, 24 तारीख तिथि के हिसाब से, 25 तारीख बार के हिसाब से और 26 तारीख यदु परंपरा के अंदर जन्म लिया, यादव कुल के अंदर जन्म लिया। यादव कुल के अंदर जन्म लेकर के इतनी धर्म प्रभावना की, इसलिए 4 दिन आराध्य गुरुदेव के स्मरण के अंदर हम क्या करेंगे, मनाएंगे। और उसमें कुछ कार्यक्रम तो पहले निश्चित है, जैसे 26 तारीख का दया व्रत, दया की आराधना, तो स्वाध्याय महिला मंडल की तरफ से रखा हुआ है, दया व्रत रखा हुआ ना 26 तारीख को, भंडारे की अष्टमी के दिन। और जो 25 तारीख को रविवार है और आगे हमने करनी है तैयारी पर्युषण महापर्व की। तो हम सोचते हैं ज़्यादा लंबी तपस्या तो क्या करोगे, चलो 25 तारीख को सामायिक का बेला करना है, सब लोगों ने सामायिक का बेला, 2 सामायिक तो हो ही जाएंगे, उसी समय हो जाएंगे, 8:15 से 9:15 के बीच में कर आकर के निपटाएंगे सब काम। ज़्यादा लंबा तो कर नहीं सकते, वर्किंग डे हैं, और आप लोगों को सब देखना भी होता है। तो उस दिन सामायिक का बेला, सब लोगों ने 2 सामायिक वगैरह करना। अब इसमें हमने युवक संघ वगैरह, महिला संघ, युवती संघ वगैरह, उनको थोड़ा जिम्मेदारी दे देंगे, और जिससे कि वो लोग भी थोड़ा सा जा करके घर घर जा करके थोड़ा अलग जगाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सामायिक दिवस रखेंगे। और ये शनिवार को वज्रपंजर स्तोत्र वो याद होना भी बहुत जरूरी है, आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि राजा महाराजा भी सबसे पहले अपना किला बनाते थे, वे अपनी तो सुरक्षा करें, अपना किला तो मजबूत बना लो भाई, कोई दुश्मन अंदर घुस न सके। तो जितने भी साधना करने वाले लोग हैं, जैसे आराध्य गुरुदेव थे, उनकी इतनी साधना चलती थी, तो वज्रपंजर स्तोत्र जरूर वो करते और कहते थे कोई भी विशेष साधना करना हो तो पहले वज्रपंजर स्तोत्र कर लो, जिससे अपने को सुरक्षित करो, फिर साधना के अंदर आगे बढ़ो, वरना अच्छे काम के अंदर विघ्न बाधाएं बहुत आ जाती हैं। कोई भी अच्छा काम करने लगो तो कोई ना कोई विघ्न बाधा, जब तक कुछ नहीं करे ठीक है, अच्छा काम करने लगे तो 10 आदमी टोकने लगते हैं, अरे रोज थानक जाने लग गया, रोज सामायिक करने लग गया, बड़ा धर्मात्मा बना फिर रहा है भाई, क्या बात है।
टोकने वाले बहुत मिलते हैं, कुछ भी कर लो तो टोकने वाले बहुत मिलते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे पहले बंजर पंजर स्तोत्र करो, किसी की टोक लग जाए, जिसको कहते नजर लगना कहते हैं ना भाई, एक हम करना तो अच्छे चले थे, अच्छी नजर लग गई, कुछ हुआ ही नहीं काम, सोचा था बहुत कुछ लेकिन ऐसी टोक लग गई, ऐसी नजर लग गई, काम ही नहीं हुआ। तो इनसे बचने के लिए वज्र पंजर स्तोत्र का जाप किया जाता है, उसका पाठ किया जाता है, खुद गुरु महाराज करते थे और हमारे को भी कहते थे जाप पाठ करवाना, पहले इसको बोल लो 11 बार, कभी 25 बार, 21 बार, 27 बार, उसके बाद वो जाप करवाते थे हमारे को। तो वज्र पंजर स्तोत्र का जो है पाठ करेंगे 24 तारीख को शनिवार के दिन, और 23 तारीख को महावीराष्टक, भगवान महावीर स्वामी का अष्टक, उसका जो है जाप, महावीराष्टक जो है बहुत अच्छा प्रभावशाली स्तोत्र है, और उसका पाठ जो है 23 तारीख को कर लेंगे, थोड़े थोड़ा कर लेंगे, जिससे बोलेंगे, सुन लेंगे, पढ़ेंगे आप लोग, तो ये मंगलवाणी के अंदर दोनों स्तोत्र आप लोगों को मिल जाते हैं। पहले आप लोग थोड़ा सा उसको याद कर सकते हैं, पहले पढ़ सकते हैं, जिससे उस दिन हम बोलें तो साथ साथ के अंदर आप लोग क्या कर सकें, बोल सकें। सामूहिक रूप से करते हैं तो उनका बड़ा अच्छा प्रभाव रहता है। तो मंगल पाणी के अंदर आप लोगों को महावीराष्टक भी मिल जाएगा और उसके अंदर वज्र पंजर स्तोत्र भी मिल जाएगा। पहले 2, 4, 5, 7, 8, 10 बार पढ़ें, बच्चों को भी बतला दें, घर परिवार को भी बतला दें, पढ़ लें तो आप लोगों को उस समय पढ़ने में आनंद आएगा। और आप सब, हम सब मिल करके सामूहिक रूप से पढ़ करके ये धर्म ध्यान के द्वारा उन महापुरुषों को क्या करेंगे, याद करेंगे। और गुरु महाराज के प्रति आप लोगों की अटूट श्रद्धा है, भक्ति है, सद्भावना है। जो कोई भी 23 तारीख को कुछ लक्की ड्रा वगैरह करना चाहे, प्रसाद वगैरह देना चाहे, या 24 तारीख को करना चाहे, या 25 तारीख को करना चाहे, 26 तारीख को करना चाहे, आप लोग कोई भी परिवार अपनी तरफ से कुछ करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। ऐसा मौका रहता है, उनका अनंत अनंत उपकार रहता है। आदमी सोचता है कभी मौका लगे तो उनके उपकार का बदले के रूप में कुछ न कुछ हम करें। ऐसा कोई करना चाहें तो जरूर समिति को आप लोग नाम वगैरह क्या कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं। ये कार्यक्रम पर्युषण महापर्व से पहले हम लोगों ने संपन्न करना है, 23, 24, 25, 26। और इन्हीं 4 दिनों में अगर लंबी तपस्या किसी ने चलाना है, एकासनों का, दियासनों का, उपवास का, आइमिल का, जो भी करना चाहे वो भी उसके बीच में आप लोग कर सकते हैं। जैसे जिस चीज़ की अनुकूलता हो तो ये सूचना आप लोगों को दे दी है। और इसके साथ साथ फिर 1 तारीख को बड़े भव्य तरीके से हम सब ने इस साल के पर्युषण महापर्व का स्वागत करना है, सत्कार करना है, खूब धर्म ध्यान के अंदर लगना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज के एकासनों का प्रत्याख्यान, जिन भाई बहनों के आज के एकासन हैं, आप लोगों के लंबे लंबे एकासने चल रहे हैं, तो लंबे एकासनों का प्रत्याख्यान आज के आप लोगों के एकासनों का गो सरे गो सरे। आज के आइमिल का प्रत्याख्यान अगर किसी का हो, क्योंकि शिमला जी का तो सुबह करके जो गए हैं, और किसी का हो तो कर सकते हैं। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आज का उपवास, मोदी जी का आज का उपवास है। आज के उपवास का प्रोग्राम सहसारण में बहुत सारे
आप लोगों की अपने अपने मन धारण के अनुसार कोई भी 24 घंटे के लिए कोई धारणा कर सकते हैं। आप लोगों की अपने अपने मन धारण के अनुसार पचखान अरियंत सिद्धि ऐसा तस्वंते परिगणन त्याग बहुत सरे। आज का जाप है श्री मुनि सुब्रत भगवान को वंदन बारंबार। मुनि सुब्रत भगवान को वंदन बारंबार। मुनि सुब्रत भगवान को वंदन बारंबार। मुनि सुब्रत भगवान को वंदन। अब समिति की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल का